कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कई सारे मॉन्स्टर पूरी की पूरी दुनिया और उनमें बसे शहरों पर अटैक करके उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक जवान लड़का जो अपना हाथ दिखाकर कह रहा होता है कि मैं तैयार हूँ फाइट के लिए। दूसरी तरफ एक टीचर लू शेंग चिल्लाते हुए एक लड़के की नींद खोल देते हैं और कहते हैं इसे, तुम्हें पता भी है तुम क्लास में पूरे दिन सोते रहते हो और तुम खुद ही देख लो, तुम्हारे एग्जाम आने में सिर्फ 200 दिन बचे हुए हैं और तुम्हें एक ही चीज आती है, सिर्फ सोना सोना सोना। क्या तुम्हें पता भी है कि एक लोएस्ट हेल्थ स्टेटस क्या है कंस्ट्रक्शन वर्कर बनने के लिए? लड़का दबी हुई आवाज में कहता है 0.8 सर। तो ये मार्क तुमने हिट करके रखा है अभी भी? तभी सभी बच्चे चिढ़ाते हुए कहते हैं, सर सोने दीजिए लू शेंग को, वैसे भी इसका हेल्थ स्टेटस 0.7 है, ये सोने के अलावा कर ही क्या सकता है। टीचर क्लास को डिसमिस करके वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं क्लास के सभी बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी हमें लू शेंग का दोस्त दिखाया जाता है। वो कहता है कि हे लू शेंग, तुमने आज कौन सा बुरा सपना देखा? आज मैंने बहुत भयानक जगह देखी जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर और चारों तरफ कंकाल ही कंकाल बिखरे हुए थे। मैं उस जगह के बारे में वापस से नहीं सोचना चाहता, वो जगह बहुत ही भयानक थी, मैं उस जगह पर कभी भी जाना नहीं चाहता। उनका दोस्त ल्यू मिंग कहता है कि तुम मेरे साथ गेम खेलने चाहोगे? ल्यू सिंह मना कर देता है और ल्यू मिंग वहाँ से अपने बाकी दोस्तों के साथ चला जाता है गेम खेलने के लिए। तो ल्यू सिंह भी घर के लिए निकल जाता है और रास्ते में चलते हुए सोचता है कि रिकार्नेशन के बाद मुझे इस दुनिया में दूसरा चांस मिला है, इस चांस को मैं जाने नहीं दूंगा और मैं पूरी मेहनत करूंगा अपने आप को और भी पावरफुल और ताकतवर बनाने के लिए। तभी लू शेंग को एक लड़की दिखाई देती है जो बहुत ही भारी वजन उठाकर जा रही होती है। तब लू शेंग कहता है इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ही शानदार है। अभी हमें पुराना सा अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर लू शेंग के माता पिता रहते हैं। अभी हम देखते हैं कि लू शेंग की मॉम उसके डैड की पीठ पर दर्द को ठीक करने वाले पैड लगा रही होती है। तभी लू शेंग घर पे आ जाता है और कहता है, हे डैड, आप ब्लड सर्कुलेशन अब टेस्ट क्यों नहीं खरीद लेते? मैंने सुना है जिससे हमारे वाइटल एनर्जी और ब्लड के फ्लो को सुधारता है और इसका हीलिंग इफेक्ट भी शानदार है। हे लू शेंग, मैं अभी ठीक हूँ, मेरी बॉडी स्टील जैसी है, बहुत ही मजबूत। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ, ये एनर्जी को बूस्ट करने वाली पोशन। ये उसकी मॉम कहती है, ये तो वही पोशन है ना जो टीवी पर दिखाई गई है, इसकी कीमत 20,000 रुपए है। तभी लू शेंग के डैड कहते हैं, ये मेरे बॉस ने दी है मुझसे खुश होकर। तब लू शेंग कहते हैं, मैं बहुत ही लकी हूँ जो मेरे को ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। फिर बाद में लू शेंग अपने रूम में चला जाता है और वह अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके अपने आप को कहता है कि मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। और वह एक्सरसाइज करते हुए सोच रहा होता है कि ये दुनिया बदल गई है 300 साल पहले, जब इस दुनिया में क्रैक आने लगे और बहुत से मॉन्स्टर आकर इस दुनिया का नक्शा ही बदल गया। इन मॉन्स्टर को हराने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं था। तब अचानक लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ने लगी और कुछ लोग मार्शल आर्ट को डेवलप कर मॉन्स्टर को मारने लगे। हम देखते हैं अपने वर्कआउट को ख़त्म करके वह आराम करने के लिए बैठता है और थकने के कारण बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी वर्ल्ड में चला जाता है। वो अपने आप को पिंच करके देखता है कि वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है। तभी उसके पीछे एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। वह बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाता है और किक करके उस ज़ॉम्बी को दूर फेंक देता है और उसे एक पत्थर से वहीं पर मार देता है। अभी हम देखते हैं उस ज़ॉम्बी के अंदर से अजीब सी एनर्जी निकलती है और हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर चली जाती है और उसे उस ज़ॉम्बी की सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। और तभी हम देखते हैं एक और ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे बड़ी आसानी से ख़त्म कर देता है। और तभी लू शेंग होश में आ जाता है और कहता है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरी ये स्ट्रेंथ कैसे बढ़ गई? ये कहने लगता है कि मैंने जब से ज़ॉम्बी को मारा है उसकी मेमोरी भी और मेमोरी के साथ उसकी सारी स्ट्रेंथ भी मेरे अंदर आ गई है। उसे कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं जो उसके सपनों में रोज दिखते हैं और वह कहता है इन्हीं नंबर से इसका रहस्य खुलेगा। फिर उसके सिर में बहुत ही दर्द होने लगता है और उसे कुछ आवाज़ें आने लगती हैं
तभी वह बेहोश होकर अपने रूम में वापस पहुंच जाता है। देखते हैं कि उसके रूम का दरवाजे को कोई नॉक कर रहा होता है। जब वह अपने रूम के दरवाजे को खोलता है तो वह बाहर देखता है कि उसकी बहन खड़ी होती है। उसका नाम लुयांगी होता है। कहती है, बिग ब्रदर मॉम डैड डिनर के लिए बुला रहे हैं, कब तक तुम इसी रूम में बैठे रहोगे। तभी हम देखते हैं लूसेंट का पूरा शर्ट पसीने से गीला होता है और उसकी बॉडी साफ दिखाई दे रही होती है। तो उसकी बहन अपना मुंह मोड़ लेती है और कहती है, मॉम डैड को वेट मत कराना। सोचती है कि इसको इतनी सारी मसल कैसे बन गई, लगता है ये बहुत ही मेहनत करने लगा है। लूसेंट अपनी बहन के बारे में कुछ बातें बताता है, जिसमें वह कहता है कि वो पल जब हमारा असेसमेंट का रिजल्ट आया था, उसके बाद मेरी बहन का एटीट्यूड मेरी तरफ काफ़ी बदल गया। सच काफ़ी सरप्राइजिंग था कि उसका हेल्थ स्टेटस मेरे से काफ़ी ज़्यादा था, वो 1% से भी ज़्यादा था और इसकी कॉम्बैट एबिलिटी 100 से भी ज़्यादा है और वह एक जीनियस पैदा हुई है। दूसरी तरफ उसका भाई जो कि बहुत ही बेकार है। ये सब कहकर लूशेंग अपनी शर्ट उतारता है और अपने आप को आईने में देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, अरे ये मेरी बॉडी कैसे बन गई, मेरी पहले तो मेरी मसल ऐसी नहीं थी, ये कैसे हुआ और मुझे महसूस क्यों नहीं हुआ, और मैं अभी सोकर ही तो उठा हूँ। लेकिन मुझे मेरे सपने की सारी बातें मुझे याद है। तो मैंने सपनों में जो भी स्ट्रेंथ पाई थी वो मुझे रियल लाइफ में मिली है और अब मैं सपने देखकर ताकतवर बनूंगा। ये कहकर वह डिनर के लिए चला जाता है और फैमिली का पूरा डिनर अकेले ही चट कर जाता है। खाना खत्म करने के बाद वह कहता है कि मुझे और भी खाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर कहते हैं, हनी तुम्हें और भी खाना बनाना होगा, और वह लूशेंग की तारीफ करते हैं। और इसकी बहन कहती है, जब ये 18 साल का था तब इसका लास्ट चेक हुआ था, तब इसको 0.8 मिला था। ये सब सुन के उसके डैड उसकी बहन पर चिल्लाते हैं और उसे कहते हैं कि अपने भाई को टीच मत करो, और वह आपस में ही बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ लूसेंट सोच रहा होता है कि शायद मेरी हेल्थ स्टेटस बढ़ चुकी है सपनों के कारण, ये शायद मेरा ये इमेजिनेशन है, लगता है मुझे डोजो जाकर चेक करना चाहिए। और तभी लूसेंट डोजो के बाहर पहुंच जाता है और कहता है कि ये पोस्टर इस डोजो के मास्टर जो 4th रैंक के मार्शल आर्टिस्ट है। ये कहकर वो अंदर की ओर चला जाता है। वह जैसे ही अंदर की ओर पहुंचता है तो वहां पर एक लड़की होती है जो कहती है कि आपका स्वागत है हमारे डोजो में, क्या आप मार्शल आर्ट एग्रीमेंट पर रजिस्टर करना चाहते हैं। तभी लूसेंट कहता है कि नहीं, एक्चुअली मैं बस अपना असेसमेंट और हेल्थ स्टेटस चेक करवाने आया हूँ। और वह इतना कहकर अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि वह एक ट्रेनिंग रूम में आ जाते हैं जहाँ पर वह किसी मशीन पर अपना हाथ रखता है, जिसके बाद हमें उसका हेल्थ स्टेटस दिखाया जाता है जो कि 0.963 आता है और मेरा हेल्थ स्टेटस काफ़ी बढ़ गया है 0.2 से। ये सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ 1 घंटे की मेहनत है, मैं ऑलमोस्ट अपनी बहन के साथ compete कर सकता हूँ। मैं काफ़ी आसानी से मार्शल आर्टिस्ट की लाइन में आगे बढ़ सकता हूँ। और वह एक डमी के पास पहुँच जाता है और अपने हाथ को सामने करके उन ज़ॉम्बीज़ के बारे में सोचते हुए जोर से डमी पर पंच मारता है। हमें उस पंच की पावर दिखाई जाती है 113 और वह अपनी पावर को देख के बहुत खुश होता है और वह कहता है कि मैं अब सपने देख के और भी ज़्यादा पावरफुल बनूंगा। इसी के साथ इस मांगा का 2nd चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।